नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 607 से 612। अध्याय 607 कपिल का स्यूम रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गृहस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग स्यूम रश्मि और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, स्यूम रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता। उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुंचाते। वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद ही देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते। सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र तथा शुद्धचित होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थिर होती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गृहस्थ धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? स्यूम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम ना तो चल सकता है और ना ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सब की जड़ गृहस्थ ही है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुंह देखने की सुविधा गृहस्थ आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्यान्य कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी है। ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष को दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा है, सबको आत्म भाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद स्थान नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वाले को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली ना दे, व्यर्थ ना बोले, दूसरों की चुगली या निंदा ना करे, थोड़ा और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाक इंद्रिय की रक्षा होती है। उपवास ना करे, किंतु बहुत अधिक भी ना खाए,
सदा भोजन के लिए लालायित ना रहे, सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले। इससे उदर का संयम होता है। पराई स्त्री से संसर्ग ना करे, अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम ना करे, एक पत्नी व्रत धारण करे। इससे उपस्थेंद्रिय की रक्षा होती है। जिसके उपस्थ, उदर, हाथ पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में द्विज है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तप और यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है। जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र ना हो, जो बिना बिछौने के सोता हो, बाहों की ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वह अनादि काल से चला आता है। मुमुक्षुओं का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है, आपत्ति तथा प्रमाद से रहित है। जो लोग उस आचार का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ यागादि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है। समझने पर भी उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तो तुम भी जानते ही हो। स्युम रश्मि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम स्युम रश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अपितु कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की है। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। कपिल जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों न हो, जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार का त्याग करके किया जाता है, वह पुरुषार्थ का साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहाँ ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों न लिया जाए, वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है। अध्याय 608 ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमों का अधिकार बताते हुए ब्रह्म तत्व का निरूपण। कपिल जी ने कहा, सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है। वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत है, वह पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से अग्निहोत्र आदि कर्म कांड में लगे रहने वाले पुरुष कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सरादि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म, कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं जो अपने कर्मों का त्याग न करके गृहस्थ आश्रम में ही रहे और विधिवत साधन करते रहे। वे सब प्राणियों पर समदृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शुचित होते थे तथा शब्द ब्रह्म
और परब्रह्म दोनों ही में श्रद्धा रखते थे। वे व्रतों का यथावत पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनता में तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। इसी में उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्य धर्म का आश्रय लेने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे। वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रखकर शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते तथा काम क्रोध अग्नि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अपने उदार कर्मों के कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभाव से भी वे बड़े पवित्र चित्त, सरल, शांतिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिए उनके यज्ञ, वेदाध्ययन, शास्त्रानुसारी कर्म, समय समय पर किया हुआ शास्त्राध्ययन और संकल्प, ये सभी अनंत फल वाले होते थे। ये बात हमने सदा से सुन रखी है। ऐसे धीर, वीर और कठोर कर्मों का आचरण करने वाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषों का तप अविद्या की निवृत्ति के लिए भयंकर शस्त्र बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रम धर्म को 4 प्रकार से विभक्त हुआ मानते हैं। संत जन उसका विधिवत पालन करके परम गति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग सन्यासी होकर, कोई वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप से, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही ये अनंत पद प्राप्त किया है। ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चय वाला है और समाहित चित्त है, वही ब्राह्मण है। उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रमों के उन तृष्णाहीन, विशुद्ध बुद्धि और मोक्ष प्रायण पुरुषों के लिए जागृत आदि तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुर्य का अनुभव कराने वाला वह शम दम आदि रूप धर्म समान ही है। शुद्ध चित्त और संयत आत्मा ब्राह्मण उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। ये मोक्षदायिनी विद्या यतियों का तो सनातन धर्म है। ये यति धर्म अन्य आश्रमों के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन, साधन में तत्परता न रखने वाले पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती। पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्मा पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है। संयम रश्मि ने पूछा, भगवान आप तो ज्ञान निष्ठ है और गृहस्थ लोग कर्म निष्ठ होते हैं, किंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों ही का भ्रम होने से इनका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता। अतः उसे आप यथार्थ रीति से समझाने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, कर्म मन की शुद्धि करते हैं और ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के दोष जल जाते हैं तो मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित होता है। सब प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निर्भिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम, ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए। जिस स्थिति को संतुष्ट, शांत, विशुद्ध चित्त और ज्ञान निष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी का नाम परम गति है। जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपादे पर ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है, उसी को वेदज्ञ कहते हैं। और सब तो केवल धोंकनी के समान है। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेद में उन सभी का समावेश है। जो कुछ है और जो नहीं है, उन सभी विषयों की स्थिति वेद में है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत प्रतीति काल में तो है और बाद हो जाने पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सद सत स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत का आदि, अंत और मध्य है। सब कुछ त्याग देने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग मोक्ष में प्रतिष्ठित है।
अतः वह ब्रह्म, रित, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचर मूर्ति, विशुद्ध सुख स्वरूप, मंगलमय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है। उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। अध्याय 609 धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा की है, अतः आप मुझे ये बताइए कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञानुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्ति पूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन ना मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, ये देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। ये सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इसे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम का एक देव श्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उससे मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा कराना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा, उठो उठो, लो तुम्हारा काम बन गया, अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, उससे कहा, इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए। मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो ना। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः ये धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। इतने ही में ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्म में जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूल आदि से निर्वाह करता था। फिर फल मूल आदि को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई।
उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूँ तो वह अवश्य राजा हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न भिन्न लोकों को स्वयं देख लो। ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्रायः बंद ही हो जाता है। इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि घेरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गईं। देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, धनाढ्य या कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में ही है। अध्याय 610। पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा मोक्ष के साधनों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है, धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है। भीष्म जी बोले, राजन, तुम्हें सब धर्मों का पता है तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, तुम आरंभ से ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म के विषय में सुनो। मनुष्य विषयों को ठीक ठीक जानने के लिए उनमें इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होता है। इससे जिस विषय में उसका राग होता है उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है। वह अपने प्रिय रूप और गंध आदि का बार बार सेवन करना चाहता है। इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर कर्मशः द्वेष, लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है। इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त नहीं होती। वह केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कमाना चाहता है। इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है। फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं तो वे शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है। राग और मोह के कारण उसका 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह पाप का चिंतन करता है, पाप ही बोलता है और पाप ही करता है। साधु जनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं वे उसके मित्र बन जाते हैं। उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता, पर लोक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है। अब धर्मात्मा की बात सुनो। धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का आचरण करता है, इसलिए उसका कल्याण ही होता है। वह कल्याणप्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है, अपनी बुद्धि से पहले ही इन राग द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही
जाता है, वह जहाँ गुण देखता है उसी के मूल को सींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्दादि पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता। वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है। ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम, रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूप में भी नहीं फंसता, तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता। संपूर्ण लोकों को नाशवान समझकर वह धर्म के फलभूत स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्याग देने का प्रयत्न करता है। तदनंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया। अतः तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, बिना उपाय के नहीं, सो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, महाप्राज्ञ, तुम तरह तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में ये सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है। सुनो, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का, संकल्प त्याग से कामनाओं का, भगवत ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का, अप्रमाद से भय का, आत्मा के चिंतन से श्वास प्रश्वास का तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करे, भ्रम, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषयों में चला जाना, इन दोनों दोषों का ज्ञानाभ्यास से दमन करे। वात पित्तादि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी, सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व दृष्टि से निराकरण करे। अधर्म को दया से, धर्म को पालन करके, आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से जीते। वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योगाभ्यास के द्वारा शुद्धा का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करे। तंद्रा को खड़ा होकर तर्क वितर्क को निश्चय द्वारा, बहुभाषण को मौन द्वारा और भय को शूरवीरता के द्वारा काबू में करे। वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे। इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र कर्मा होकर इस परमात्म पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, इन 5 दोषों को छोड़कर वाणी का संयम रखते हुए योगाभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम, इन सब के द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए तो मिताहार करते हुए इंद्रियों को जीतकर तथा काम क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को परब्रह्म पद में स्थित करने का संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम क्रोध को त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन, वाणी और शरीर का संयम करना, यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है। अध्याय 611। भूत और इंद्रियादि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा तृष्णाक्षय के विषय में मांडव्य और जनक का संवाद। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में देव ऋषि नारद और देवल का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषि को बैठे देखकर
नारद जी ने उनसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, ये स्थावर जंगम जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्रलय काल में ये किस में लीन हो जाता है? देवल ने कहा, देवऋषि, सृष्टि के समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियों की रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचभूत कहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन्हीं के द्वारा प्राणियों को रचता है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्व को भूतों का उपादान कारण बताता है वह निस्संदेह झूठी बात कहता है। नारद, ये 5 भूत और छठा काल नित्य, अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महातत्व की स्वाभाविक कलाएं हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि ये 6 ही जगत रूप में स्थित हैं। 5 महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञान, ये 8 तत्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण है। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है, श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेंद्रिय सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। विद्वानों का मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। इन पांचों के देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और रस ग्रहण करना, ये 5 गुण हैं तथा रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, ये 5 विषय हैं। किंतु इन 5 विषयों का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता। इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ जीव ही है। शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है, फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि, इन 8 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने में है। पाद चलने की और हस्त काम करने की इंद्रियां हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाली इंद्रियां हैं। इनमें पायु इंद्रिय मल त्याग करती है और उपस्थ मैथुन के समय वीर्य त्यागता है। इनके सिवा छठी इंद्रिय बल अर्थात प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी से तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। जब अपने अपने काम से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य सो जाता है। इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त ना होकर विषयों का ही सेवन करता रहे तो उसे स्वप्नावस्था समझना चाहिए। जागृत अवस्था में जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का भोगप्रद कर्म की सहायता से स्वप्न में अनुभव होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि, ये 14 इंद्रियां और सत्वादी 3 गुण, ये 17 तत्व माने गए हैं। इनसे पृथक 18वां जीव है जो शरीर में रहता है और नित्य है। जब जीव का वियोग हो जाता है तो शरीर और उसमें रहने वाले ये तत्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार ये जीव काल की प्रेरणा से अविद्या, काम और कर्म के द्वारा एक देह से दूसरे देह में जाता रहता है। अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हीं को दुख होता है। किंतु बोधवानों का निश्चय आत्मा की असंगता के विषय में निश्चल होता है, इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है, ये तो नित्य और अकेला ही है। सुख दुख का कारण तो देह ही है। जीव ना कभी उत्पन्न होता है और ना मरता ही है। जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है तो ये शरीर के संबंध से छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य पाप में है, कर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीर का क्षय हो जाने पर ये जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्य पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, तभी विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं। हाय,
हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई, पिता, पौत्र, जातीय सुहृद और पुत्रों का संहार कर डाला। हमारी यह अर्थ तृष्णा किस प्रकार दूर होगी? भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडवी जी ने राजा जनक से ऐसा प्रश्न ही किया था। उस समय विदेहराज ने जो बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। राजा जनक ने कहा था, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं मोह से जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मिथिलापुरी में आग लगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, किंतु अज्ञानियों को तो तुच्छ विषय भी मोह में डाल देते हैं। लोक में जो काम जनित सुख है और परलोक का जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। इस प्रकार काल कर्म से बछड़े की आयु बढ़ने के साथ सींग भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धन के साथ तृष्णा की भी वृद्धि होती जाती है। यदि थोड़ी सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है तो नष्ट होने पर वही दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। कामनाओं की आसक्ति दुख रूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मिल जाए तो उसे धर्म में ही लगा दे, भोगों की सामग्री इकट्ठी ना करे। विद्वान अन्य सब प्राणियों को भी अपने ही समान देखता है, इसी से वह कृत कृत्य और शुचित होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है। वह सत्य सत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय, भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा का त्याग दूषित अंतःकरण वालों के लिए अत्यंत कठिन है। यह मनुष्य के बूढ़े हो जाने पर भी शिथिल नहीं होती तथा उसके जीवन पर्यंत रहने वाले रोग के समान है। अतः इसका त्याग करने में ही सुख है। राजा के ये वचन सुनकर मांडव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथन की प्रशंसा करके वे मोक्ष मार्ग में तत्पर हो गए। अध्याय 612 सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्पाहार करने वाला और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे। यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगे तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित ना करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट ना करे तथा किसी के भी सामने या पीछे उसके दोष ना कहे। किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसी के साथ वैर ना ठाने, अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान ना करे, कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मारपीट करे तो स्वयं उसके हित की ही बातें कहे। गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार ना करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर ना जाए। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शांत रहे, अपने मुंह से कोई कठोर शब्द ना निकाले, सर्वदा मृदुता का व्यवहार करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना बनावे। जब पाकशाला से धुआं निकलना बंद हो जाए, मुसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगना चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए इसकी भी परवाह ना करे। यदि ना मिले तो दुखी ना हो और मिल जाए तो प्रसन्नता ना माने। इन कुछ लौकिक लाभों की इच्छा ना करे। जहाँ विशेष सत्कार होता हो वहाँ भिक्षा ना करे। इसके सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष या गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति ना करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्ष के नीचे, वन में अथवा गुफा के भीतर अज्ञात चर्या से रहकर आत्मानुसंधान में ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी समस्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म फल की भावना ना करे। सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास ना फटकने दे।
प्रणव आदि के जप में तत्पर रहे तथा वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इंद्रिय आदि भौतिक पदार्थों में अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे। जीवों के जन्म मरण पर विचार करता रहे। किसी वस्तु की इच्छा ना करे। सब पर समान भाव रखे। भात आदि पकाए हुए तथा कंद मूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे। तपस्वी को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में रखना चाहिए। जहाँ निंदा या प्रशंसा हो वहाँ दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए। संन्यासा आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। सन्यासी को उदारचित, सब प्रकार जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्वाश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभिष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये संन्यासा आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इस धर्म को विद्वानों के लिए मोक्ष का विमान ही बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान करके घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अजर अमर हो जाता है। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।